हेलो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट स्टडिंग फाइलम टीनोफोरा। बेटा सी जो है यहाँ पे साइलेंट है। हम बात कर रहे हैं फाइलम टीनोफोरा की, राइट। बेटा टीनोफोरा एक छोटी सी फाइलम है जिसमें सारे के सारे एनिमल्स मेरीन होते हैं, टोटली मेरीन एनिमल्स। सो अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो हैबिटेट में क्या से आ गया, दे आर मेरीन, राइट, दे आर मेरीन एनिमल्स। और ये जो फाइलम है इसका नाम है द फाइलम ऑफ कॉम्ब जेलीज, और क्या बोलते हैं इनको, द कॉम्ब जेलीज। ऐसा क्यों कहते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। इसका एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं ए नाइडेरिया। क्या बोलते हैं, ए नाइडेरिया, बिकॉज इसमें कोई भी स्टिंगिंग सेल्स नहीं होते, राइट। सो दे डोंट हैव एनी स्टिंगिंग सेल्स। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके आगे, बात करेंगे बेटा इनके हैबिट की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे इनके बॉडी फॉर्म या हैबिट्स की, राइट। बेटा ये कैसे होते हैं, हैबिट्स की बात करूँ तो ये सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, राइट। इसके अलावा सॉलिटरी होते हैं ये, फ्री स्विमिंग, राइट, दे आर फ्री स्विमिंग एनिमल्स। और ये कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं शो करते, नो पॉलीमॉर्फिज्म। याद है इससे पहले वाली फाइलम में हमने बताया था कि वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते थे। याद करो कि वो शो करते थे पॉलिप फॉर्म एंड मेडूसा फॉर्म। इसमें ऐसी कोई फॉर्म्स नहीं होती। तो जो इनके हैबिट्स हैं, दे आर सॉलिटरी, दे आर फ्री लिविंग एज फ्री स्विमिंग एंड दे शो नो पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट देयर बॉडी फॉर्म, बॉडी की फॉर्म कैसी है, बॉडी की शेप्स कैसी कैसी हैं इसमें। बड़े इनमें सफेरिकल शेप्स भी हैं, सफेरिकल, राइट, सिलेंड्रिकल शेप भी है। सो सफेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, राइट। इसके अलावा इनकी पियर शेप भी होती है। सो मैनी शेप्स दे आर अवेलेबल, सफेरिकल, सिलेंड्रिकल, पियर शेप्ड, राइट, ऑल द फॉर्म्स दे आर फाउंड। तो इनकी बॉडी यूजुअली कैसी होती है, यूजुअली होती है इनकी बॉडी फ्लैट और ओवल। सो देयर बॉडी इज़ आइदर फ्लैट और ओवल इन शेप, राइट। इसमें बेटा मैं बता चुकी हूँ पॉलीमॉर्फिज्म नहीं शो होती, राइट, नहीं शो करते ये। इसके अलावा बेटा अनदर जो फीचर है इनका, दैट इज़, अब हम बात करेंगे इनकी सिमेट्री की, राइट। बेटा सिमेट्री कैसी होती है इनकी जो सिमेट्री होती है वो है दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। कैसी है, रेडियल सिमेट्री। अभी आपको बता दूं रेडियल सिमेट्री क्या है। रेडियल सिमेट्री वो होती है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सके बाय एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर, राइट। अब हम बात करेंगे इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा, इसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इट इज़ हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसको टिश्यू लेवल भी बोल सकते हो आप, इसको सेल टिश्यू ग्रेड भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, राइट। अब हम बात करेंगे इसके जर्म लेयर्स की। तो इसमें कितनी जर्म लेयर्स होती है, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो इनमें कितनी जर्म लेयर्स होंगी, बस 2 ही जर्म लेयर्स होंगी, दैट इज़ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म इज़ एब्सेंट, राइट। और इनकी बॉडी ना ट्रांसपेरेंट सी होती है, क्लियर। और मैं बात करी थी इनकी बॉडी ओवल है, फ्लैट है, ट्रांसपेरेंट होती है, क्लियर। और अब हम बात करेंगे इसकी बॉडी वॉल की, राइट। बॉडी वॉल कैसी है इनकी, बेटा इनकी बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो होती है दैट इज़ द एपिडर्मिस। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैं आपको करवा चुकी हूँ सेम ऐसे ही, राइट। जो इसकी मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर को बोलते हैं मीजोग्लिया लेयर, राइट। और जो इनर लेयर होती है, इनर वाली लेयर, उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोडर्मिस, राइट। सो आउटर एपिडर्मिस, मिडल मेसोग्लिया एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस लेयर, क्लियर। और एपिडर्मिस में कोई भी नेमेटोसिस्ट नहीं होते। याद है पिछली फाइलम में नेमेटोसिस्ट थे, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट। सो इसके अलावा बेटा यहाँ पे जो अगर मैं इसकी बॉडी की बात बताऊँ
तो बॉडी वॉल की नहीं, पूरी बॉडी की, बॉडी फॉर्म की यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसकी बॉडी मैंने बताया था फ्लैट है, ओवल है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर ना कॉम प्लेट्स होती हैं। कॉम प्लेट्स 8 वर्टिकल रोज ऑफ कॉम प्लेट्स होती हैं और उनके ऊपर सिलिया होते हैं फॉर द लोकोमोशन, राइट। चलो अभी हम बात कर रहे थे इसकी बॉडी वॉल की, तो मैंने बॉडी वॉल बता दी, इसकी आउटर, मिडल एंड इनर लेयर, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी सीलोम की, राइट। सीलोम बेटा दे आर एसिलोमेट्स, सो बेटा इनमें क्या है, सीलोम एब्सेंट है। सीलोम एब्सेंट है ऑब्वियसली बेटा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, मेसोडर्म से लाइन तो है ही नहीं, तो ट्रू सीलोम तो वैसे भी नहीं हो सकती थी, सो दे आर एसिलोमेट्स, राइट। अब हम बात करेंगे इनकी लोकोमोशन की, राइट। ये मूव कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया था कि इनकी बॉडी ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, राइट। और इनकी बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह से, ये देखो 8 कॉम प्लेट्स होती हैं ऐसे, 4, 5, 6, 7 और ये 8 कॉम प्लेट्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये सारी कॉम प्लेट्स हैं, राइट। सो दे आर हैविंग 8 सिलियरी, यानी कि बियरिंग सिलिया, 8 सिलियरी कॉम प्लेट्स, तभी इनको कॉम जेलिस बोलते हैं, क्लियर। और जो इनका सिलिया होता है ना इसके ऊपर, वो हेल्प करता है स्विमिंग में, क्लियर। और इनकी बॉडी के ऊपर, ये बीच की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ मैं तो अभी यहाँ पे, इनकी बॉडी में ऐसे बाहर 2 क्या होते हैं बेटा, ऐसे ये टेंटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं प्रेजेंट, tentacles. So these are the tentacles. So locomotion की हम बात कर रहे थे, इनमें कॉम प्लेट्स हैं, 8 सिलियरी कॉम प्लेट्स हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से लोकोमोशन शो कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे लोकोमोशन के बाद इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, राइट। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। बट जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना, वो कंप्लीट होता है। अगर कंप्लीट है तो कितनी ओपनिंग्स होंगी, 2 ओपनिंग्स, राइट। दे हैव 2 ओपनिंग्स, बट रिमेंबर दे रेयरली यूज एनस, दे हैव 2 ओपनिंग्स बट दे रेयरली यूज एनस। सो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है दैट इज़ विद माउथ, माउथ की तरह ही बेटा एक स्ट्रक्चर दैट इज स्टोमोडियम, राइट। और इसकी जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है वो होती है ब्रांच्ड, इट इज़ हैविंग ब्रांच्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, राइट। और मैं पहले बता चुकी हूँ इसके पास 2 एबोरल एनल पोर्स होते हैं, क्लियर। तो इस पे 2 पोर्स होते हैं, 2 ओपनिंग्स होती हैं, राइट। तो ये अब हम बात कर रहे थे इसकी डाइजेशन की, तो इसकी जो डाइजेशन है वो बोथ इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा दोनों ही होती हैं। डाइजेशन इज़ बोथ इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। तो आपको याद होगा इंट्रा सेलुलर क्या था, सेल के बीच में डाइजेशन, और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, सेल के बाहर डाइजेशन, राइट। तो ये थी इसकी डाइजेशन की बात। अभी बेटा इसमें अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, स्केलेटन की, रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये सारे एब्सेंट होते हैं, कोई प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो इसका नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम बिल्कुल कैसा होता है, नर्वस सिस्टम इज़ लाइक दैट ऑफ, जैसे नाइडेरियंस में था, याद है आप लोगों को, उसके मीजोग्लिया में सेल्स थे, नर्व सेल्स थे, बस वैसे ही प्रेजेंट होगा, क्लियर। तो हम बात कर रहे थे बेटा इसके नर्वस सिस्टम की, मैं बता रही थी इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, नर्वस सिस्टम लाइक दैट ऑफ नाइडेरियंस, जैसे नाइडेरियंस का था, सिलेंट्रेट्स का वैसा ही होगा, राइट। और आपको याद होगा उनका डिफ्यूज सा था, उसमें क्या प्रेजेंट थे बेटा, उसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे उसके मीजोग्लिया में, राइट। तो अब हम बात करेंगे आगे। एक चीज़ और बेटा, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट था। स्टैटोसिस्ट वो कैसा ऑर्गन होता है, दैट इज़ अ बैलेंसिंग ऑर्गन,
तो बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है स्टैटोसिस्ट इन देम, सो दैट बैलेंस मेंटेन रह सके, इनमें भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा था? नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का था, और किस में था वो? दैट इज़ मीजोग्लिया में प्रेजेंट था। क्लियर? और अब हम बात करेंगे बेटा इनके रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट है इसके रिप्रोडक्शन। तो इसके रिप्रोडक्शन बेटा ये हर्मैफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट क्या थे? हर्मैफ्रोडाइट जिसमें दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में होते हैं, यानी कि दे आर बाईसेक्सुअल, राइट। बाईसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन बेटा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, मतलब दोनों के दोनों गिमीट्स बाहर फ्यूज़ करेंगे इन द वाटर, सो फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, राइट। बेटा इनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट प्रेजेंट, बट रीजनरेशन हो सकती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ एब्सेंट, बट रीजनरेशन इज़ देयर, इज़ कॉमन, राइट। सो बेटा अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन की, तो वही कि इसमें फर्टाइजेशन एक्सटर्नल है, वो हम बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं, राइट। हर्मैफ्रोडाइट एनिमल्स हैं ये, क्लियर। और अब हम बात करेंगे इसकी डेवलपमेंट की। याद है आप लोगों को डेवलपमेंट में मैं क्या बताती हूँ? डेवलपमेंट या डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट होती है। अगर इनडायरेक्ट होती है तो उसकी लाइफ में लार्वल फॉर्म होती है, राइट। तो बेटा यहाँ पे बता दूँ जो इसकी डेवलपमेंट है मेनली डायरेक्ट होती है विदाउट एनी लार्वल फेज, बट समटाइम्स एक लार्वा मिलता है, उसका नाम होता है साइडेप्ट लार्वा, राइट। सो डेवलपमेंट मोस्टली तो कैसी होती है? डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, राइट। और समटाइम्स साइडेप्ट लार्वा इज़ फाउंड, सो डेवलपमेंट कैसी हो गई? इनडायरेक्ट। तो मोस्टली कैसे होती है डेवलपमेंट? डायरेक्ट इज ऑल्सो फाउंड, राइट। सो इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इवन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? हैप्लॉइड फेज, डिप्लॉइड फेज, फिर से हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं हम। ये इसमें एब्सेंट होती है, क्लियर। तो हम बात कर रहे थे इसकी रिप्रोडक्शन की और इसकी डेवलपमेंट की। रिप्रोडक्शन इसमें कैसी है? बाय ओनली सेक्सुअल मीन्स, राइट। और इसमें एक न्यू टर्म आई है दैट इज़ पीडियोजेनेसिस। बेटा इसमें पीडियोजेनेसिस काफ़ी कॉमन है। ये क्या होती है पीडियोजेनेसिस? पीडियोजेनेसिस इज़ कॉमन। ये क्या होता है बेटा? पीडियोजेनेसिस होता है जब लार्वा अभी लार्वा आगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना भी नहीं, लेकिन लार्वा ने ही रिप्रोडक्शन शुरू कर दी, उसको बोलते हैं पीडियोजेनेसिस। व्हेन लार्वा अंडरगो रिप्रोडक्शन, तब उसको बोलते हैं पीडियोजेनेसिस। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टर्म है। इट इज़ नोन एज पीडियोजेनेसिस, राइट। तो एक बारी मैं इसके सारे फीचर्स की डिस्कशन कर रही हूँ शुरू से लेकर, राइट। बेटा इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो बताना रह गया था अभी। इनको हम सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनोफोरा को हम सी वॉलनट्स भी बोलते हैं, राइट। इनको कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं, इनको सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। और मैं बात कर रही थी कि ये मेरीन एनिमल्स की फाइलम है, छोटी सी फाइलम है, राइट। इन पे कॉम्ब जेलीज होती है, इनको कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। और अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूँ, ये मेरीन होते हैं। सी देखो, सॉलिटरी है, फ्री लिविंग है, पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते। बॉडी फॉर्म की बात करें, सफेरिकल है, सेंट्रिकल है, पियर शेप्ड है, ओवल है, फ्लैट है, सिमेट्री रेडियल होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जर्म है, डिप्लोप्लास्टिक है। बॉडी वॉल आउटर एपिडर्मिस है, मिडल मीजोग्लिया है, इनर गैस्ट्रोडर्मिस है, सीलोमिस में एब्सेंट होती है, राइट। और इनमें सी अगर मैं इनके स्ट्रक्चर देखूँ, लोकोमोशन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ 8 सिलरी प्लेट्स की हेल्प से। और इनमें ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स फूड कैप्चर में हेल्प करते हैं, राइट। टेंटिकल्स हेल्प इन फूड कैप्चर, क्लियर। और बेटा इनके टेंटिकल्स में ना स्पेशल सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोलोब्लास्ट्स। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स कंटेन कोलोब्लास्ट सेल्स। वही कोलोब्लास्ट सेल्स हेल्प करते हैं इन द फूड
कैप्चर, राइट। तो हम बात कर रहे थे इसके अभी जनरल फीचर्स की, जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आप लोगों को। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, माउथ है, स्टोमोडियम है लाइक अ फेरिंग्स, राइट। ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेक्सुअल कैविटी है, 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट है बट दे रियरली यूज एनस। डाइजेशन बोथ इंट्रा एंड एक्ससेलुलर है। बाकी सारे जो सिस्टम है, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दे आर एब्सेंट। नर्वस सिस्टम डिफ्यूजता है, जैसे कि नाइडेरियंस का था। स्टेटोसिस्ट है फॉर बैलेंसिंग। रिप्रोडक्शन की बात करें, सारे हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो भी एब्सेंट होती है, मैं यहीं पे नोट कर रही हूँ। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट। सो यहाँ तक हमने डेवलपमेंट की बात करी। मोस्टली डायरेक्ट है, लार्वल फॉर्म नहीं होती, लेकिन कुछ में है, जैसे उसका नाम है साइडेप्ट लार्वा, राइट। तो ये थी बेटा हमारे पास इनके फीचर्स। और पीडियोजेनेसिस एक नई टर्म आई थी। पीडियोजेनेसिस में क्या होता है, जब लार्वा ही रिप्रोडक्शन शुरू कर ले, लार्वा जो है वो गोनाड्स, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप कर ले और उसकी रिप्रोडक्शन शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं पीडियोजेनेसिस। अब हम एंड में क्या बात करते होते हैं हमेशा, एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है टीनोफोरा, राइट। इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हॉर्मीफोरा, टीनोफोरा, हॉर्मीफोरा, राइट। और एक और है एग्जाम्पल बिरोए, राइट। सो ये था हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स। तो इसी के साथ ही एक फाइलम ख़त्म हो चुकी, छोटी सी फाइलम थी ये, दैट इज़ द कॉम्ब जेलीज और द टीनोफोरा।